लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाग तली लाल एड़िया, फिर जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। फल न वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। माहौल पांचों भूम के शोभित बराबर, दो तरफों देखत पुल मोहल पानी ऊपर। दोनों पुलों की भूमिकाएं, दोनों पुलों की 5 भूमिकाएं हैं तथा दोनों की शोभा एक समान दिखाई देती है। जल के ऊपर आए हुए पुल रूपी ये दोनों महल उत्तर व दक्षिण दोनों ही दिशाओं में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर बट के पुल और केल पुल का दोनों का वर्णन हो रहा है और दोनों एक समान है। दोनों की 5 भूमिकाएं हैं, 5 भूम के हैं। जल के ऊपर दोनों एक समान, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ दोनों दिखाई दे रहे हैं और इनकी शोभा अपरंपार है। ये पुल तो वैसे कहने के हैं लेकिन मोहल है, ये 5 भूम के मोहल बने हुए हैं। दीदी मैं नहीं ज्यादा कर पाऊंगी, आप करो। ठीक है दीदी, सही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो हाँ जी आप पढ़, किरण दीदी ले लेंगी बाद में, आप लो, ये समझाओ इसको, आपको आता है ये। नहीं आता मुझे। 5 भौमों के लिखा है चौपाई में। बोलो इसमें क्या शोभा है, एक बारी बोलो, आएगा, ये करा हुआ है आपने, बोलो। 5 भौम है इसमें, 5 भौम छठी चांदनी और ऊपर सिंहासन कुर्सियां हैं और इन मोहलों में हिंडोले लगे हुए हैं। गिनती नहीं मुझे पता कितने लगे कोई हुए हैं। नहीं, गिनती नहीं करनी है यहाँ पे, सिर्फ आप हिंडोलों की शोभा करनी है। है। और क्या बना है, स्पेशल क्या है, यहाँ बाहर बड़ा हुआ क्या है? छज्जा बड़ा हुआ है, छज्जा बड़ा हुआ है। हाँ, ये शोभा बोलो ना कि मैं छज्जे में खड़ी हूँ, तो यहाँ खड़े होके हाँ, क्या देखती हूँ? छज्जे में खड़े होके बाहर की शोभा सारी दिखाई देती है। जल है ना? की क्रीड़ा करते हुए सखियां और पाल की, 7 वनों की, सबकी शोभा दिखाई देती है। और क्या निकलते हैं इसके नीचे से? इसके नीचे से घड़नाले, 11 खंभों की 10 घड़नाले, 10 है ना, घड़नाले, है ना? 10 घड़नाले। और चारों तरफ मान लो सब सखियां खड़ी हैं, हर एक छज्जों पे आ जाओ, छज्जों पे जो छज्जे बड़े हुए हैं, सिर्फ छज्जा और कहाँ नहीं है, 5 भौमों छज्जे में है छज्जा? नहीं, नीचे पहली भूम में नहीं है। नहीं है, देखो आता है आपको, आता है आपको अच्छे से। दूसरी हाँ, नहीं भूम है। से छज्जा है ना? दूसरी भूम दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं भूम में सब में छज्जे बने हुए हैं। यहाँ सब सखियों को लेके खड़े हो जाओ और छज्जों पे हम यहाँ पे छलांगे लगा सकते हैं, जमुना जी में झील सकते हैं। ठीक है? आगे बोलो, दूसरी चौपाई ले लो, किसी सुंदर साथ को दो। जी पगली, आप ले लो। कल सुंदर साथ जी वो बात क्लियर हो गई थी। चौपाई एक्चुअली जो हरदास महाराज जी ने जो बताया है वो तो दीदी आप ही क्लियर करो एक बारी, किरण दीदी, कि पाट घाट की जहाँ वर्णन आ रहा था, बबली दीदी का जो क्वेश्चन था, जो हरदास महाराज जी ने तो जमीन से ही थंब बता दिए, ठीक है, इसके लालदास। बाद बबली को भी खोला हुआ है, बबली भी बात कर लेगी साथ ही। हाँ, और जो जो हरदास, किरण जी आए हैं, कल कह रहे थे देख के आऊंगी मैं। हाँ जी, मैंने चौपाई रख दी थी दीदी, मैं आपको चौपाई भी खोलती हूँ। में तो लग रहा है कि वो ऊपर से ही है, सिर्फ कमर भर ऊंचे ही है थम जो। हाँ, लेकिन ज्वारदास महाराज जी ने एक भौम गहरे बताए, तो 2 तरह की शोभा है। जो अपने लालदास जी ने नीचे जल चबूतरा बता दिया है,
लेकिन जवाहरदास महाराज जी ने भोंबर गहरे दोनों तरह से है मतलब की शोभा। तो चौपाई अपन बाद में भी रख देंगे बाय चांस वर्णन आएगा तो। जैसे हम अपने हिसाब सोचे तो ऐसे था कि जल चबूतरा कटेगा नहीं, जल चबूतरा पूरा ही जाएगा वहां तक, हाँ, वो लालता जी ने क्योंकि ऐसे ही बताया। परसेंट पूरे में ही जल चबूतरा जाएगा साथ साथ, तो वहां फिर कटेगा नहीं। इस हिसाब से क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले अमित भैया से पूछा था, उन्होंने भी टाल दिया, कह रहे दीदी इतनी बारीकी में मत जाओ। फिर मैंने कहा मैं पूछती हूँ, हो सकता है कि अब तो बहुत बारीकी से हो रही है चर्च, नहीं तो शायद पता चल जाए। तो नहीं वही नहीं था। चलेगा। भी देखो हमने लालदास जी के वृत्त को नहीं पढ़ा अच्छे से, ठीक है, मैं आपको भी शेयर करती हूँ। वो जो कल करी थी ना मैंने आपको मैंने बबली पढ़ लिया दीदी, था। समझ आ गई थी ना उससे। हाँ सब हाँ सुंदर आ साथ गया। को मैंने 25 पक्ष में भी डाल दी थी वो शोभा कि सब सुंदर साथ पढ़ ले अच्छे से। किसी को नहीं आई है तो अपन दोबारा कर लेंगे। अभी आगे चुपाई लेते हैं, बाई चांस और पूरी आ जाएगी पाठ घाट की शोभा। चलो कौन आगे सी चुपाई चौपाई ले लो। दीदी? छठी? हाँ छठी ले लो। दो मोहलों बीच में पानी तले आए निकसत, ए मोहल नूर जमाल के जुआ कहा करे सिफत। दोनों पुलों के बीच से होता हुआ पानी पुलों के नीचे से होकर प्रवाहित होता है। धनी की प्रेम में क्रीड़ा के स्थान रूप इन पुलों की शोभा का वर्णन भला ये जिब्या कैसे कर सकती है। ये वही हो ना कि जो दोनों पुलों के बीच में जो 10 घड़नालों के रूप में जो पानी जो जा रहा है, वही का वर्णन आ रहा है कि वो कैसे प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि पहले घड़नाले से और जो केल का पुल है और बट का पुल, एक जो पहला घड़नाला है वो पहले तक ही एकदम सीध में ही जा रहा है वहां से वहां तक। तो ऐसे 10 घड़नालों के रूप में वो पानी जो है वहां से जल प्रवाहित हो रहा है। तो वही कह रहे कि वहां पे हम सखियां जब जाती हैं केल पुल बट के पुल में, तो वहां की जो प्रेम भरी जो क्रीड़ा है जो हम खेलते हैं उसका कैसे वर्णन करें। दिल चाहता है तो किश्तियों में दौड़ लगाते हैं राज्य के साथ, दिल चाहता है तो पुलों के झूलों में जाकर के झूलते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे सब तो राज्य, क्या बताऊं। प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी किरण दीदी भी आ गई हैं। हाँ जी हाँ जी देख लिया मैंने। आगे ले लेते हैं, अभी चुपाई आती है। किरण दीदी को ले लो, नहीं तो पहले क्लियर कर लेंगे इसमें क्या। हाँ जी किरण दीदी मैंने कोर्स दे दिया आपको। जी क्या वो वही शोभा? हाँ एक बार ही बोल दो आप, क्लियर हो जाएगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये जो अपने पाटघाट की शोभा ना, हाँ जी दीदी। हाँ पाटघाट जी की वो पुल की वो एक ही बात है। पाटघाट की अपन शोभा लेवे 4 फील पायों की 4 हारें जो जल की तरहटी से आ रही है ना, जमुना जल की लेवल से। इसमें अपने 4 जो थंब है वो तो बिल्कुल अपने जल रोंस के साथ जो अपना जमुना जी का जल मतलब वो पूरा भोंबर ऊंचा चबूतरा हुआ, उस चबूतरे में वो अक्षी है, मतलब वो अलंकार मात्र यानी चित्रकारी मात्र है। फिर थंबों की 2 हारें क्योंकि 50-50 मंदिर की दूरी पर आई, ये जल चबूतरे पर आएंगी, है ना। जल चबूतरे पर तो यहाँ पर अगर हम खड़े हैं तो 3 सीढ़ी, ये हाँ यहाँ पर जल अपना 3 सीढ़ी होगा। और ये जो आखिरी हार है 4, ये जल की गहराई से आ रही है बिल्कुल, है ना। 125 मंदिर तक जल चबूतरा है। थंबों की 1 हार तो बिल्कुल चबूतरे के बराबर अक्षी आई, 2 हारें खुली आई लेकिन ये जल चबूतरे पर आई है। और ये जो चौथी हार आई है इधर अक्षरधाम वाले जो तरफ वाली जो अपनी आखिरी हार आई है, ये जल की गहराई से आई है, भूमभर गहराई से। तो इस तरह से ही शोभा है। हाँ जी एक मिनट राज दीदी आप खोल लो, क्या कहना चाह रहे हो। क्लियर होगी सुंदर साथ जी, किरण दीदी ने जो समझाया। होगी दीदी। होगी ना। हाँ होगी बिल्कुल। और इसी तरह से अपने पुलों की शोभा आई है। पुलों ये में वाली भी ऐसी पहली हार प्लस 2 हारें ये अपनी जल चबूतरे पे हैं दोनों तरफ से, बाकी की ये बाकी की जल की गहराई में। तो दीदी इधर वाली भी तो होंगी ना, इधर हाँ वाली सेम सेम दोनों तरफ से, इधर वाले दोनों साइड से। दोनों तरफ क्योंकि से। इधर भी जल चबूतरा है तो हाँ सेम। तो 3 हो जाती है एक तरह से, 3 इधर हो गई 3 इधर, 3 एक तो इधर, अक्षीय हो गई और 2 हम्म, हमारे जल चबूतरे पे हो गई, बाकी बीच में खुली। हाँ जी है ना। खोलो सुंदर साथ जी, सुदर्शन आंटी खोलो। राज रानी को खोल प्रणाम जी। खोल। इसलिए हम रोज से सीधा मतलब उस पे चले जाते हैं क्योंकि वो जल चबूतरे पे है। मैंने कहाँ पे प्रणाम रोज पे सीधा चले जाते हैं। पूछना था। एक मिनट राज दीदी एक मिनट। रोज से हाँ हम जी सीधा उस पे पाट घाट पे चले जाते हैं ना, हाँ तो वो नीचे तो पानी जल में नहीं रोस उतर। और
जल रोस और पाटघाट तो एक ही लेवल में है, तो अपन एक सीधा लेवल। जाएंगे हाँ, वही इससे। मैं कह रही हूँ ना, लेकिन- इसलिए हम चले थे कल, यही कंफ्यूजन था ना कि कैसे नहीं जाएंगे नहीं, वो उस पे जल नीचे रोड की, से। वो नीचे की शोभा में कंफ्यूजन था, ये थंबों की गहराई की ये हाँ। शोभा में कंफ्यूजन था। ठीक, नाम से। प्रणाम जी। हाँ जी राज दीदी। प्रणाम जी। मेरे को भी ये था कि जो बट पुल और केल पुल है, इसके नीचे भी थंब है पानी में। हाँ जी, इनके इसके नीचे नीचे भी 11 थंबों की 11 हारे आई है ना, इसके नीचे भी। पानी के अंदर। तो हाँ, पानी के अंदर। तो अपन अक्षरधाम की तरफ देखें या रंगमहल की तरफ देखें, तो एक हार तो जो अपनी जमुना जी की गहराई है, कोट दीवार अपन जिसको कहें, उसमें अलंकार यानी अक्षी मात्राएं हैं, मतलब थंब दिख रहे हैं, एक्चुअल में वो थंब है नहीं। उसके बाद ठीक 2 हारे अपनी जल चबूतरे पर आएंगी, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, और बाकी जो हारे हैं वो जल की गहराई में भोंबर नीचे से आएंगी, है ना। ये पूरा ठीक है वर्णन जी। दिया लालदास महाजी ने। ये देखो, ये वाली चौपाई आई ना, आए 4 थंब किनार पर, सो तो ऊपर चबूतर, 4 तिन के सामने जो आए जल भीतर। ना, इस तरह से सुंदर शोभा आई है। हाँ जी नरेश जी, आप कुछ कह रहे हो, खोलो। हाँ प्रणाम जी। किरण दीदी, ये ऐसा वर्णन है, वो मैं पूरी चौपाइयाँ मैंने भी पढ़ी। इन जल चबूतरे तक थंब आए तो आए हैं, आप जैसे आप बता रहे हो, क्या नीचे भी उसके चबूतरे के नीचे भी उसी तरह सामी सामी है? वही सामी उसी सामी से, कैसे? मतलब चबूतरे तक बता दिए ये वाले, जो 125 मंदिर तो आगे चबूतरे के ऊपर, उसके नीचे भी जा रहे हैं थंब। हम नीचे तक जा चबूतरे रहे के हैं अंदर? ऊपर। हाँ जी, जल चबूतरे के के अंदर? ना ना ना, हाँ चबूतरे वाली जगह तक तो आ गए, फिर हाँ। चबूतरे के नीचे तो भोंबर जगह, मतलब बाकी जगह रह जाती मतलब है उनका जैसे। कहने का मतलब चबूतरे को फाड़ के नीचे तो नहीं चले गए ना तरहटी में, ये कहने का है किरण दीदी, मतलब कि चबूतरे नहीं, के अपन ऊपर से यहाँ स्टार्ट पर हुए। नहीं, सुनो, यहाँ पे तरह जो जल चबूतरे का वर्णन उस तरह से नहीं आ रहा ना, जैसे बाकी जगह अपने को खड़ोकली में दिया या 16 चबच्ची में दिया। यहाँ तो ठोस मतलब जल चबूतरा है ना, जल की जमीन से मुझे ही उठा मुझे हुआ है। लगा उस चौपाइयों में कहीं है कि चबूतरे तक आए और फिर नीचे तक गए हैं, बाकी जैसे चबूतरे तक शोभा आई, फिर बाकी सेम ही नीचे भी, चबूतरे के नीचे तरहटी तक। कहने का मतलब दीदी, जैसे मान लो ये हमारा ये वाला, मैं एनोटेट करके बताती हूँ, ये जो कह रहे हैं मेरे दिल में भी ये था कि कैसे इसका होगा। नहीं, थंब तो नीचे तक जा सकते हैं, क्योंकि एक तरह से फील पाए तरह बताते हैं ना कि अपन थंबों में नीचे तक रमन करना है, जैसे उसमें तो आता है शोभा ना ज्यादा मान मुझे लो राज की ये तरह वाला में। हमारा जल चबूतरा है, मान लो इतना जल हाँ चबूतरा है, हाँ ये 3 थंब आ रहे हैं ना दीदी, देखो 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ। है ना, एक तो हमारे अक्सी हो गए, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। अब जो ये दूसरा और तीसरा है ना, इस चबूतरे को फाड़ के नीचे गहराई तक गए हैं या खाली चबूतरे तक ही वो 3 सीढ़ी से ही खड़े हुए हैं, ये नहीं, वो कहने का। नीचे तक होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हाँ। इतना दबा दिया चबूतरे ने। हाँ हम्म, ये फिर ये तो मतलब है तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब फाड़ के, लेकिन वहां लगेगा कि चबूतरे तक है, और नीचे जब हम जाएंगे उसके नीचे तब भी वहां भी नजर आएंगे नीचे नजर आप कैसे उसके जाओगे? इन बीच में। फील पायों से ही जाओगे, इन थंबों से ही जाओगे, बाकी तो ठोस चबूतरा है। हम्म। ये थंब ये अपने आप में एक मोहल माफक है। जो बह रहा है 3 घड़नालों में, तो 3 घड़नाले बनेंगे तो नीचे तक जाएंगे तभी तो। हम नीचे इसका तक मतलब जाएंगे, गए हैं। जो मेरे दिल को लगता है कि हम नीचे तक जाने चाहिए। हाँ हाँ, किरण ऐसा है। दीदी एंड तक है ना, मतलब हाँ बस जी। चबूतरे को फाड़ के वो आता था ना, ये कहाँ पे हमने देखा था कि चबूतरे को फाड़ के थम चले गए, कौन सी शोभा हमने करी थी, याद करो। आकाश उसमें पुखराज पहाड़ में। पुखराज पहाड़ में, कि वो हाँ जब वो पानी 16 धाराओं में बहता था, तो वो नहीं, वाला। वो भी, और वो भी ना जब 5 पेड़ तरहटी के चबूतरे में से प्रकट होते हैं। हाँ वो भी हाँ, था। ऊपर तो को ऐसे जाते हैं। ये जो अपना जल चबूतरा है, ये छज्जे वाला जल चबूतरा तो है नहीं, ये जल की जमीन से ही आया जल चबूतरा। इस जल हम्म। चबूतरे का वर्णन ऐसा नहीं आया ना कि 3 सीढ़ी नीचे छज्जा आया और कठेड़ा आया, ये तो जमीन से ही आया है। लेकिन ये फील पाए तले तक जाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे अपन देखिए बाकी क्या? जगह, जैसे रंगमहल ऊपर में है भी ये 3 लोग। सीढ़ी ऊंचे चबूतरे हैं, है ना, रंगमहल के दाएं बाएं 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे हैं। जो थंब आए वो बता दिए कि इतनी जगह थंब में आ गई, तो इसलिए छोटे हो गए। दीदी घरनाले भी तो फिर कम हो जाएगा अगर हम नीचे नहीं नहीं जाएगा। जाएंगे तभी घरनाले घरनाले तो आ हो गए। जाएंगे ना। अभी घरनाले ये पूरे होंगे ना। ये घरनाले तो हो गए, लेकिन ये घरनाले थोड़े कम गहरे होंगे।
हाँ वो हाँ 3 सीढ़ी तो कम होंगे बस जल चबूतरे हाँ। जितने, बस बाकी तो नीचे जा ही रहे हैं। बाकी नीचे जाएंगे ना। वैसे तो वो एक जल चबूतरे का प्लेटफॉर्म से ही निकलेगा, बाकी तो बस वो सेम नीचे थम जा रहे हैं वो जैसे तो कि दिखेगा भी नहीं नरेश जी, जब पानी इतना फ्लो से आ रहा है ना, निकल तो 11 घर नाले ही रहा है। अब वो अंडरग्राउंड कैसे जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन बाहर से तो हमें पूरे 11 घर नाले दिखेंगे। बाहर से बस तो पूरे अपने को 10 10 घर नाले, नाले नजर आ सॉरी रहे हैं। 10 घर 10 नाले, घर बाहर से तो नाले। हमें 10 घर नाले निकले होते हुए दिखेंगे ही ना। ठीक। देखने से पता चलेगा, राजी दिखा दें तब पता चल जाएगा। हाँ मतलब अभी बाकी 11 या में तो अब अपन ये इसी उन्होंने प्रकार डाली का ना शऊर बात। कर लेवे ना, हाँ जी किरण दीदी। इसी प्रकार का शऊर कर लेवे ना, या तो अपन अच्छा जैसे ये कह रहे हैं कि पता चल जाएगा पूरा, हम्म। क्योंकि अपने को पढ़ा भी काफी टाइम हो गया, काफी अरसा हो गया। हाँ जी दीदी। यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं कुछ। हाँ जी श्रीनिवास पेज जी खोलो नंबर आप। 521। सुनना दीदी आपको भी प्रणाम खोलते बहन जी। होंगे। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम बहन जी। बहन जी ये थोड़ा जानना था कि ये जो हमारा जल चबूतरा आया है, ये तरहेटी तक ठोस है या मतलब केवल छज्जा है? ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया। अभी किरण दी तो यही कह रही है कि 30 से 30 तक गया है। क्योंकि इसमें वर्णन नहीं आया, जहां भी एक भूम का वर्णन है ना, वहाँ छज्जे का वर्णन नहीं है, वहाँ ठोस ही होना चाहिए। क्योंकि लिखे छज्जे का हुआ भी वर्णन तो होना वहां चाहिए पे ना। आया, छज्जे का वर्णन तो वहां दिया महाराज जी ने, जब 16 हाथ 6 बच्चा 16 आया, 16 हाथ से 6 खड़ोकली आई, बच्चे में है। खड़ोकली आई। एक भूम में तो कहाँ इस तरह से वर्णन दिया कि एक भूम एक मतलब दीदी 3 हाथ नीचे जमुना से जी एक है भी छज्जा कितनी बड़ी है, तो फिर नीचे तक ही जाना चाहिए जैसे नीचे पूरा तक ही होगा। शोभा। कहीं शोभा में आया नहीं ना कहीं लिखा हुआ। ठीक है क्योंकि जहां भी एक भूम का वर्णन आया ना, वहां पे छज्जे का वर्णन नहीं किया। जहां 2 भूम 3 भूम गहरा जल है, वहां पे छज्जे का वर्णन आया है छज्जे का वर्णन है। कि ये 3 सीढ़ी नीचे छज्जा निकला और वो जल चबूतरा हो गया। हाँ जी कहीं देखेंगे बाई चांस कोई चौपाई वगैरह दिखती है तो सुंदर सा सहूर करेंगे फिर। ठीक है आशी दीदी आप बोलो। हाँ जी सोनू आप भी खोलो। मुझे प्रणाम जी, मुझे यही बात जच रही है, जैसे अभी आपने बोला ना इतना जल, इतनी अथाह जल राशि है, खाली खाली छज्जे से बात थोड़ी बनेगी, जल राशि भी तो ज्यादा है ना। कल भी चुपके से जहाँ निकल भी गई जल सोनू। राशि ज्यादा होती है, जहाँ भी जल राशि ज्यादा होती है जमीन से ही आएगा ना। तो किरण दीदी जो बता रही है और मीनू भी यही सोच रही है, मीनू मुझे जल राशि के हिसाब से भी यही लग रहा है, इतना ज्यादा जल है तो खाली छज्जे से कैसे बात बनेगी, जमीन से ही आएगा। हाँ जी है ना, सोनू खोलो आप भी खोल लो। यही ठीक है। प्रणाम जी। मैंने वैसे अभी जमुना जी का अभी पढ़ा नहीं है, आता भी नहीं है, पर जैसे अभी किरण दीदी ने कहा ना कि एक भौम का होता है, और वैसे भी खड़ोकली और उसका पता है 16 हाथ के 6 बच्चे का, उसमें तो खाली एक मंदिर का ही होता है ना, तो छज्जा निकल आता है। ये 125 मंदिर बोल रहे हैं ना, बहुत बड़ा है, तो शायद नीचे से भी आ नीचे सकता तक है, जाएगा। हाँ क्योंकि मतलब वो लिखा छोटे नहीं है हैं, ना बहुत सोनू। छोटे छोटे तो छज्जे निकले हुए हैं वो, है ना। ठीक है ये बात ठीक है, साइज में तो देखो एक मंदिर और साइज 125 मंदिर। और यहाँ पे फिर नहीं एक अभी नहीं, मंदिर मुझे लगता है के ठोस ऊपर हो होगा। जाता अगर अपने को याद हो, खोज कोसर ताल में जल की जमीन तक सीढ़ियां बताई हैं। है। जी खोज जी कोसर जी ताल बिल्कुल। में जल की जमीन तक, जल चबूतरा, जल हाँ चबूतरे से हौज आगे जल कोसर में की नीचे जमीन तक तक, है। जल हाँ जमीन बिल्कुल 30 तक। जल की तो जमीन तक जमुना सीढ़ियां जी बताई पूरी हैं। वहीं तक जा रही है अंदर तक, तो पूरा वैसा ठीक ही है, होगा। ठोस ही होगा, ठोस ही पक्का हो गया जी, पक्का हो गया। डाउटफुल नहीं रहा। दीदी ने बिल्कुल ठीक बताया, पक्का हो गया। सारे लॉजिक तो क्योंकि उधर ही इशारा कर रहे हैं, पानी भी, साइज भी, वैसे हाँ सारे वैसे लॉजिक भी इतने अब उधर ही बोलते इशारा हैं कर रहे ना हैं। 4 नीलवी थंबों की 4 हारें, वो हारें तो वो 4 कंप्लीट ही आएंगी नीचे तक। हाँ, हारे हम नीचे ये तक नहीं ही कह सकते जाएंगे। कि 2-3 हारें आधी हैं और एक पूरी है। 4 की यस नहीं 4 नहीं, वो हारें तो नीचे तक जाएंगी। इवन वो जो हारे हैं, एक एक थंब मोहल माफक है, आप उसके अंदर रमन कर रहे हो तो नीचे तक जा सकते हो। फिर दीदी वैसे ठोस भी कैसे दीदी ये कह सकते वैसे हैं अगर कि ठोस हुआ तो दीदी नीचे तक अगर कैसे जैसे जाएंगे। आप कह रहे हो कि मतलब नीचे तक ठोस है, अगर ठोस नहीं है तो नहीं, फिर वो ठोस का थंब कहाँ पर मतलब, आएंगे? हाँ ठोस का मतलब ऐसे नहीं कि छज्जा निकला हुआ है उसके नीचे फिर पानी है,
वो जो फील पाए आए हैं वो फील पाए जा रहे हैं। जैसे अपने रंग महल के सामने चबूतरे आए, उसके ऊपर थंब बता दिया कि 1 हाथ कम आया या 3 हाथ कम आया क्योंकि चबूतरे ने दबा लिए। ऐसे वो फील पाए 3 हाथ के आए हैं, बाकी जगह चबूतरे ने दबा ली। किरण दीदी नहीं ये वैसा हो सकता है घरनालों में जैसे से जल आ रहा है, एक मिनट, जो एक 10 मिनट करना। घरनालों में से जल आ रहा है वो तो मतलब आएगा फिर ना। तरहटी से आ रहा है, या मतलब वो जो आप कह रहे हो कि ठोस है, तो उन नीचे घरनाले हैं या साथ में ही है, बराबर में ही है, ये क्या घरनाले तो मतलब देखो नहीं जल समझ में। चबूतरे के ऊपर ही नजर आते हैं, सीधे मतलब नीचे नहीं। दिखना तो पानी हाँ। को अपने ऊपर से ही है ना। बाकी शऊर अगर या तो अपन इसी पैराग्राफ को भी इसी वाले प्रकरण को शऊर कर ले, पूरा क्लियर हो जाएगा। पाट किरण घाट लो दीदी या केल पुल। ये वैसी कुछ शोभा है ना, जैसे सीढ़ियों के बीच में दबे हुए वृक्ष दिखाई देते हैं, वैसे ही हाँ जी, चबूतरे के हाँ बीच वैसे, में दबे हुए हाँ थंब। नीचे दबे हुए हाँ जी पूरे। वैसे। तो ऊपर इतना दर्शन देते हुए वही 3 हाथ का दर्शन देते हुए बस, है ना। बिल्कुल। चलो सोनू चपाई बोल लो, आप आए हुए हो, चपाई बोलो। खोले हुए राजी सोनू ने, सोनू अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। नहीं खोले हुए। हाँ जी, कोई और सुन। किरण दीदी से कहो, किरण दीदी ले लेंगे। किरण दीदी अगली नहीं चपाई ले मैंने लो भी नहीं आप। खोल रखी है, मेरा भी वृत्ति खुली हुई है। ओके। अच्छा हाँ ओके। कोई नहीं, दूसरे सुंदर साथ ले लो। मैं लूं? हाँ जी हाँ जी आप ले लो, आप ले लो। 7th है ना, 7वीं? हाँ जी 7वें साथ। हाँ जी सुंदर साथ, बाई चांस सुंदर साथ कोई रह जाते हैं जो बिल्कुल नहीं ले पाए चुपाई पीछे कुछ दिनों में, जरूर रेज हैंड करें। शशि दीदी हैं, ये सब इन्होंने चुपाई बहुत दिन से नहीं ली, तो कई बार नहीं दिमाग में आता, रेज हैंड जरूर कर दें सुंदर साथ जी, क्योंकि दिल में आता नहीं, फिर ये ना उनको मौका ना मिले चुपाई पढ़ने का, क्योंकि 2-4 सुंदर साथ ही हम रोज पढ़ेंगे तो फिर सब सुंदर साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है नरेश जी, आप लोग। हाँ जी, प्रणाम जी। स्वामी अर्श द्वार के बीच अमृत वन घा पाठ, 3 बाएं 3 दाहिने, ए बेवरा सातों घाट। रंग महल के मुख्य द्वार के सामने 7 वनों के बीच में अमृत वन है, जिसके सामने श्री जमुना जी पर पाट घाट सुशोभित हो रहा है। अमृत वन के दाएं बाएं 3-3 वन हैं। 7 घाटों की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन। स्वामी अर्श द्वार के मतलब हमारे रंग महल के मुख्य द्वार के सामने बीच अमृत वन पाट, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली रंग महल के हमारे धाम दरवाजे के सामने जो 2 मंदिर की रोस को क्रॉस करके फिर अपना पुखराजी रोस और वो वन रोस और पाल और उसके बाद जल रोस और सामने फिर पाट घाट आ जाता है। बीच अमृत वन पाट, 3 बाएं 3 दाहिने, इस तरह से 3 हमारे घाट इसके अमृत पाट घाट के बाएं तरफ और 3 दाएं तरफ। ए भेवरा सातों घाट, इस तरह से ये 7 घाटों का भेवरा है। केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जिसके 2 पार्ट्स हो गए, 4 बगीचे एक तरफ 4 एक तरफ, और फिर जामुन, नारंगी और बट। इस तरह से ये 7 घाटों का विवरण है। ये जी छठी पड़ी थी, छठी चपाई छठी नहीं पड़ी किसी नहीं पड़ी। हाँ चलो दूसरे सुंदर साथ ले लेते, छठी चुपाई। मीनू जी पहले 5 मिनट मैं ले लूं, थोड़ा सा इसी में हाँ जी थोड़ा हाँ जी क्लियर हो रहा है, बिल्कुल 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 क्लियर हो रहा बिल्कुल है दीदी, हाँ है जी। ना। हाँ जी मैं एक बार अगर शेयर दे दो तो मैं एक बार हाँ स्क्रीन जी शेयर ही कर देती हूँ, वो चपाई है ना। बिल्कुल दे, हाँ जी दीदी। 1 सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आपको दे दियो शेयर, आपको कोहोस्ट दिया हुआ है, आप कर सकते हो, करो। है ना, 1 मिनट। फोन बज जा। ये देखो, ये दोई किनारी जमुना की कहे जो बाजू दोई, 4 घरनाली ताप पर दोए तरफो देखिए सोए।
जो अपनी 11 थंबों की 11 हारें अपनी जो पुल में आई हैं, दो ही किनारे जमुना के, जो जमुना जी के दोनों किनारे दोनों बाजू गए हैं, 4 घरनाले तो उनके ऊपर आए, दो तरफ देखिए सोए। अपने जो थंबों की 11 पंक्तियों की 10 घरनाले हो गए, उसमें जमुना जी के दोनों किनारों पर 125 मंदिर के चौड़े जल चबूतरे पर दो दो कुल 4 घरनाले आए। दोए किनारी जमुना के कहे जो बाजू दोए, जमुना जी के दोनों बाजू हैं, उनके ऊपर 4 घरनाले आए, 2 रंगमहल की तरफ, 2 अक्षरधाम की तरफ। 6 घरनाले बाकी रहे, वे उठे जल दरमियान, 3-3 फील पाए चबूतरे पर, फिर कहूं ताकि पहचान। और 6 घरनाले जो बचते हैं वो जल की जमीन से आए हैं। तो अपने को 6 घरनाले तो भूमभर गहरे नजर आएंगे और 4 घरनाले 2-2 अपने को 3 सीढ़ी नजर आएंगे। अब वो फील पाए नीचे तक गए हैं नहीं गए वो धनी जाने, लेकिन अपन जो शोभा देखते आ रहे हैं उस हिसाब से वो तले तक होने चाहिए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी कृष्णा दीदी खोलो, आप क्या पूछ रहे हो? शशि दीदी खोला हुआ था। हाँ शशि दीदी चुपाई बोल लेंगी अभी। शशि दीदी चुपाई आप भी बोल लेना। कृष्णा दीदी आपने कुछ पूछना है? चुपाई बोलनी है? 1 मिनट रुको, खोलती हूँ। हाँ खोलो खोलो, आप खोल लो दीदी। जैसे यहाँ की नदियां हैं सारी जगह, मेरे अंदर तो यही चल रहा था कल से कि हाँ वहां जी। पर देखो जल चबूतरा होता है, मतलब जैसे हम 3-4 सीढ़ियां उतर के वहां पर नहाने के लिए होती जगह बनी, नहीं तो वो गहरा नीचे जाएगा पानी। तो जल चबूतरा इतना बड़ा होगा, 12,000 सखियों ने नहाना, कितनी जगह चाहिए देखा जाए तो। ठीक है। वो कृष्णा सारी दीदी सखियों वहां हरिद्वार किया ना, नहाएंगी। ये हरिद्वार रोज देखती हैं। मेरे को तो कल से यही मैं बोली जा रही थी, इसीलिए मेरे वो दिमाग में यही प्रैक्टिकली चल जवाब रहा दे था। रही है। हाँ, तो फिर कोई उसके बात बाद ही नहीं। पानी गहरा होता है, कई बारी पानी गहरा होता है उसके बाद होता है, ताकि ये वो जितने तक जल चबूतरे पे सब लोग नहा लेते हैं आराम से। कहीं भी देखो, मतलब मैं तो हरिद्वार ही देख रही हूँ, हरिद्वार में तो हमारे सारी जगह, वही और तो कह जितने भी रही हूँ। पुल बने हैं और पुलों के नीचे भी वो चबूतरे जा रहे होते हैं, और वो ठोस ही होते हैं, और उसके बिल्कुल बाद ही जल गहरा होता है। ऐसे ही ये होगा मेरा दीदी, कल आपने जैसा हाँ, सोचा है मेरा बिल्कुल कल से वैसा ही यही है। चली जा रहा अंदर से, और वही बात निकल ही आई। अभी भी चली जा रहा था, मैंने पहले रेज हैंड करा फिर दबा दिया। नहीं नहीं लोअर कर दबाया दिया। नहीं, कोई नहीं दबाएंगे, लोअर कोई नहीं करेगा, यहाँ मतलब पे यही कोई लोअर नहीं करूंगे। अब किरण जी ने पक्का ही कर दिया, पूरी बात निकल ही आई। मेरे मन में यही चली जा रहा था, मेरे अंदर से यही चल रहा था। सुंदर वो सर ना कोई मैंने ना करे थे समझे। नीचे, वो कृष्णा दीदी मैंने करे थे नीचे हाथ, मैंने समझा ये बात हो गई है क्लियर, इसलिए मैंने हाँ नहीं रोज तो कोई ऐसे कर दिया भाव था नहीं इसका। है कि हम किसी का लोअर मैं हैंड तो करें, नदियों सबको में देख रही बोलने हूँ, का हरिद्वार अधिकार में है। देख रही हूँ, हरिद्वार में यही चीज आती है कि पुल वो सिर्फ नहाने के लिए होती है। 12,000 सखियां, हम इतनी कम है, कोई 125 मंदिर क्या होते हैं उसके सामने, कुछ भी नहीं। और उसके आगे तो जमुना जी कितनी गहरी है, गहरी में तो कोई कोई डुबकी लगाएगा ना, सारे थोड़ा जाएंगे उसके अंदर। बिल्कुल। मंदिर वहां पे 101 मंदिर 100 कोस के बराबर हो जाता है। हाँ नहीं है, पर वो है भी 500 मंदिर है, बहुत बड़ी है। फिर 12,000 सखियां कितनी, पहले देखो सखियां भी तो बहुत है ना। चलो चुपाई ले लो, या आप मेला ले लो या वो ले लेंगे। आप ले लो, वहां तो ये मेला लगा होता आपका खुला होगा। हुआ है कृष्णा दीदी, आप चुपाई लो आगे। मेरे पास वो खुला नहीं होता ना परिक्रमा का, ठीक है। फोन दूसरा ठीक नहीं है, मिल पाता कई बार, शशि दीदी को दे दो। इसलिए मैं बंद कर देती हूँ रोज। हाँ जी हाँ जी, कोई बात। शशि वाला खुला काम मैंने काफी दिन हो गए इन्होंने पढ़ा। कोई बात नहीं। शशि दीदी आप कहाँ गए? कोई बात नहीं। और ये है, दोबारा आशिमा खोल आप ले देते लो, हैं, कोई भी दोबारा आप खोलो, खोल दो। दोबारा हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। अब खुला है। लगता बट घाट के चारों खूंटों 4 हार, सो नहीं नहीं, चारों कौन तरफों सी चुपाई बराबर। ले रहे हो? नहीं ना, कोई कह रहे थे 6 तो हो गई ना? नहीं 6 करनी है, 2 मोहल्लों बीच में, छठी 6 चुपाई नंबर बोलो। पढ़ूं दीदी? हाँ जी हाँ जी, छठी अच्छा। बोलो। दो मोहल्लों बीच में पानी तले आए निकसत, ये मोहल नूर जमाल के जुबा कहा करे सिफत। इसमें क्या बता रहे हैं कि दोनों पुलों के बीच में पानी प्रवाहित होता है, और ये दोनों पुलों के बीच से होता हुआ पानी पुलों के नीचे से होकर प्रवाहित होता है।
धनी की प्रेममयी क्रीड़ा के स्थान रूप इन पुलों की शोभा का वर्णन भला ये जीवा कैसे कर सकती है। दोनों पुलों के बीच होता है, ये दोनों पुलों के बीच में जो पानी होता है ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ पर जो धाम धनी और सखियां इसमें जल में अपनी प्रेममयी क्रीड़ाएं करती है। तो महामती जी कहती है कि मैं इस शोभा का वर्णन कैसे करूं, जैसे यहाँ पर सब सुंदर साथ राज श्यामा जी सखियां तो जल में तरह तरह की क्रीड़ा करते हैं, इसका वर्णन मैं अपनी जीवा से नहीं कर सकती। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी सरोज दीदी कहाँ गए? नहीं यही हूँ। खोलो जल्दी से। हाँ जी स्वर्णा दीदी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी, आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी। लगता बट घाट के चारों खूंटो चार हार, सो चारों तरफों बराबर, दो जल पर दोए किनार। बट पुल के सामने बट घाट आया हुआ है, और बट के घाट में पाल और वन की रौस पर 500 मंदिर लंबे चौड़े चबूतरे पर बट का एक विशाल वृक्ष आया है। इसके धड़ के चारों ओर बड़वाइयों के थंबों की 4 हारें आई हैं। बट पुल की 5 भूमिकाओं से चारों ओर समान रूप से छज्जे निकले हुए हैं, जो जमुना जी के दोनों तरफ के बट के वृक्षों की डालियों से मिले हुए हैं। इस प्रकार बट पुल की 2 दिशा उत्तर और दक्षिण के छज्जे जल की ओर हैं, तथा 2 दिशा पूर्व और पश्चिम के छज्जे जल रौस पर दोनों किनारों की तरफ है। अब लगता बट घाट के, जो बट का घाट है वहां के बट के पुल के सामने आया हुआ है, और बट के घाट में पाल और वन की रौस 500 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हैं। जो पाल है इसके ऊपर 500 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे आए हैं। पर बट का एक विशाल, और इसके ऊपर एक बट का बहुत बड़ा वृक्ष आया हुआ है, जिसकी बड़वाइयां ये नीचे तक आई हैं। इस मतलब इसके धड़ के चारों ओर, मतलब जो तना है इसके चारों ओर थंबों की 4 हारें आई हैं। दीदी 4 हारें कौन सी है इसमें थंबों की? अभी करते हैं। बट के वृक्ष की आशिमा को दो, आशिमा रिवाइज कराएगी बट के घाट का वर्णन। आशिमा को दे दो, आशिमा है। हाँ जी आशिमा। प्रणाम जी। हाँ जी, बट पुल के सामने जो बट घाट आया हुआ है उसका वर्णन है इसमें इस चौपाई में, कि बट के घाट में जो पाल और वन रौस है। जैसे हम बट का पुल तो हमारा जमुना जी पर आया है, अब उसके बट के पुल और केल के पुल के बीच में हमारे 7 घाट आए हैं। तो जो हमारा 7वां घाट है वो बट का घाट है। अब वो कैसे बना है कि वो जो बट का घाट है उसमें सिर्फ एक ही वृक्ष है, उसमें 5 की 11 हारें नहीं है, सिर्फ एक ही बट का वृक्ष है जो कि 5 भूम ऊंचा गया है, और हर भूम दर भूम उसमें बड़वाइयां आई हैं। जैसे बट के वृक्ष में बड़वाइयां होती हैं तो 4 की 4 हारें चारों तरफ है, तो उससे अगर हम बीच में जो बट का तना है उसको भी काउंट करेंगे तो उसके भी आमने सामने बड़वाइयां आएंगी, तो उससे हमारी 9 की 9 हारें बन जाती हैं। तो 81 बड़वाइयां आई हैं इसमें, 80 बड़वाइयां हैं और एक हमारा वृक्ष का तना है। तो 81 बड़वाइयों से ये जो बड़वाइयां होती हैं उनका अब जो ब्रांचेस हैं कह लो आप, जैसे बट के वृक्ष की जो बड़वाइयां हैं वो जाके हमारे बट के पुल के छज्जे से मिलान करती हैं, क्योंकि हमने उसकी चांदनी पे दौड़ के चले जाना है। तो हर भूम 5 भूमें जो बट के पुल की हैं, और जो बट के घाट की भी 5 भूमें बनेंगी जिसमें हिंडोले भी लगेंगे, और उनका मिलान भी होगा भूम दर भूम भट के पुल से। अब वो जो बट का पुल है उसके छज्जे बड़े हुए हैं 50 हाथ के चारों दिशाओं में। तो उसका वर्णन है कि जो 50 हाथ के छज्जे चारों दिशाओं में बड़े हुए हैं, वो 2 तो जल की तरफ बड़े हुए हैं यमुना जी के दाएं बाएं अगर आप देखो, और 2 बट के घाट की तरफ बड़े हुए हैं, उत्तर और दक्षिण की तरफ देखें। सॉरी, उत्तर और दक्षिण में तो जमुना जी आ गई, और पूर्व और पश्चिम में तो अक्षरधाम की तरफ और रंग महल की तरफ, जहां पे ये बट का वृक्ष हमें नजर आ रहा है
उसकी हाँ तरफ जी, भी हाँ ये जी। छज्जा बढ़ा हुआ है। तो 50 मंदिर का जो ये छज्जा है उसका मिलान हमारा भोम दर भोम, हर छज्जे का मिलान बट के वृक्ष की बढ़वाइयों से होता है और फिर हम उसकी हर भूम में जा सकते हैं। तो इसमें एक तो छज्जे का वर्णन है और बट के घाट का वर्णन है। अब ये बट का घाट जो है ये कैसे बना हुआ है, ये आशिमा 500 बहुत जल्दी मंदिर। जल्दी बोल रही हो, थोड़ा सा हाँ जी, धीरे बोलो, है ना, थोड़ा धीरे हाँ बोलो, जी, क्योंकि ना समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको तो आता है, आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो, आराम से बोलो, कैसे धीरे धीरे समझाना है ना। हाँ जी। इसमें सुंदर साथ जी जो बट का घाट है हमारा, उसमें सिर्फ एक ही वृक्ष है। ये देखो, उसमें हाँ सिंपल। हाँ हाँ जी, ये उसमें रहा। 5 वृक्षों की 11 हारें नहीं है जैसे बाकी घाटों में बनी हुई है। अब इसमें एक ही वृक्ष है तो इसमें बड़वाइयां बन जाती हैं। तो बड़वाइयां हमारी 4 की 4 हारें अगर देखें दोनों चारों तरफ आई हैं इस तने के, तो उससे 8 की 8 हारें हो गई और बीच में तने वाली भी हार हो गई, तो 9 की 9 हारें हो गई। तो 81 बड़वाइयां हो जाती हैं ऐसे। देखो 9 सुंदर into सा जी, 9। धीरे धीरे, जैसे 4 इधर होगी, 4 इधर, बीच में एक पेड़ हो गया। अभी मैं उसकी वीडियो भी एक बहुत अच्छी उन्होंने जेश मीनू भैया मैंने ने कराई भेजी है, थी। मीनू मीनू हाँ मैं मैंने वही खोल भेजी। रही थी। हाँ हाँ अभी मेरे भेजी है पास मैंने। है, मेरे नहीं पास है, मैंने मैं मैं तो खोलने ही ढूंढने वाली थी। लगेगी ना, ढूंढने नहीं लगोगे नहीं ना, वो मैंने है, भेजी मधु है। जी ने भेजी हुई है, मैं खोल ली है मैंने। हाँ तो वो खोल के दिखा दो, वो बड़े अच्छे से समझ आती है उससे। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने पहले ही खोल ली थी दीदी, अभी अच्छा खोल रही हूँ। हाँ एक सेकेंड, बोलो आप पहले, आशिमा पहले, आशिमा हाँ क्लियर कर ले, फिर बाद में देखते हाँ जी। अब इसमें जो बड़ोवन बट का घाट है उसमें एक वृक्ष है और उसमें 81 बड़वाइयां हैं। अब इसमें ये बना कैसे है, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो 250 मंदिर की तो वन रॉस है और 250 मंदिर की हमारी पाल है। अब घाट तो सारे पाल पर आए हुए हैं, लेकिन ये जो बट का घाट है ये हमारी वन रॉस पे भी आया हुआ है। तो वन रॉस हमारी 3 सीढ़ी नीचे है, इसलिए एक चबूतरा उठेगा जो कि 3 सीढ़ी ऊपर होगा। वन रॉस पे 250 मंदिर का चबूतरा उठेगा और वो चबूतरा जाके पाल से मिलान कर लेगा। तो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा बन जाएगा। उसकी 3 तरफ से सीढ़ियां उतरेंगी वन रॉस पे और पाल पे सीधा ही वो चबूतरा दिखेगा। तो ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा बनता है जिसका वर्णन है इसमें। और उसके ऊपर फिर ये बट का घाट बनता है जिसमें एक वृक्ष है, 81 बड़वाइयां हैं और 5 भोम ऊंचा गया है, 5 भोमे हैं। अब उसका मिलान बट के पुल से हुआ है, क्योंकि जो हमारा बट का घाट है वो बट के पुल के सामने आया है। तो उसका जो भोम दर भोम मिलान हुआ है वो बट के पुल के छज्जों से हुआ है। अब बट के पुल में हमने छज्जे अभी समझे हैं कि वो 50 मंदिर के छज्जे निकले हैं दूसरी भूम से। तो हर भूम में हमें ये 50 मंदिर का छज्जा जो है वो जाके इनकी बड़वाइयां आगे बढ़ के उनसे मिलान कर लेंगी, ताकि हम एक भूम से बट पुल की किसी भी भूम में जा सकें। और ऐसे ही चांदनी का भी चांदनी से छज्जे से मिलान हो जाता है। हाँ जी, प्रणाम जी। एक मिनट आशिमा, हाँ जी, बिल्कुल ये बट पुल के बराबर आया है, जब बट के कॉर्नर पर कोने पे, लगेगा। कोने पे, हाँ जी हाँ जी, कोने पे तो आया है। बराबर नहीं आ सकता, कभी भी नहीं होएगा हाँ जी, बराबर, है ना? हाँ हाँ जी, कोने हाँ पे, क्योंकि ये जी, घाट सामने नहीं हाँ है। हाँ जी, सामने नहीं है क्योंकि वो दोनों पुलों के बीच में आया है। तो जो उसका लास्ट हाँ वाली जी, हार होती थी, हाँ जैसे हम ये 7 ये घाटों की वाला, लास्ट वाली हार है, हाँ, बस अगर यहीं वो से देखें। इसकी यहाँ बड़वाइयां से, यहीं से फिर हाँ मिलेंगी। जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, ये बिल्कुल लास्ट पुल के वाली हार बराबर है। नहीं आया, बिल्कुल, है ना? हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, यहाँ से ठीक। स्टार्ट होएगा ना किरण दीदी, जो मेरा एरो हाँ जा जी, रहा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से आएगा। इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं, ठीक है, आशिमा, सॉरी, नहीं नहीं मतलब नहीं, इसमें एक भौम में 140 हिंडोले हैं, तो 5 भौम में 720 हिंडोले हैं, हाँ जी, 320 चौक बन जाते हैं एक भौम में। कितने टोटल? पर जो हिंडोले हैं वो 140 एक भौम में है, तो 5 भौम में 720 हिंडोले हैं। 720, हाँ जी, है 720 ना। हिंडोले। ये वीडियो एक काफी लंबी है, अपन इसको कल चलाएंगे, जयेश भैया ने बहुत अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे चलाए हुए, सरोज दीदी अपन इसको अपन कल ले लेंगे, अच्छे से समझा जाएगा, है ना, कि वो वाली कितनी चीज देर को। की है, कितनी देर की है लंबी है दीदी, रुको मैं लगा लो देख, अभी, उसमें क्या दिक्कत है, अभी चल रहा है टाइम तो। कोई बात नहीं, लगा ज्यादा लेते लंबी हैं। है? नहीं अभी हाँ देखते लगा हैं, लो, छुपाई और ठीक है, नहीं लेंगे और क्या होगा, क्योंकि ठीक है वर्णन दीदी, अभी चल रहा है ना। ठीक है ठीक है, हाँ जी लगाते हैं। 1 मिनट शेयर कर लो। सुंदर साथ जी हमारे साथ जयेश भाई सुंदर साथ है, नए सुंदर साथ, उन्होंने देखो ब्लैक बोर्ड पे हमें एक शोभा अच्छे से क्लियर करी है बटके घाट की। तो और आवाज आ रही है? वन की रौस
जी आ रही है। ये दोनों से कमर भर ऊंचे है। पाल जलरोंस और वनरोंस से कमर भर ऊंची। अब जमुना जी के ऐसे दक्षिण में जब जाएगी तो यहाँ पर केलपुल आएगा उत्तर में, बटपुल आएगा दक्षिण में। उसके आगे ही 500 मंदिर वनरोस की लंबाई और 250 मंदिर चौड़ाई। यहाँ पर 500 मंदिर और ये है 250 मंदिर, 250। तो ये जगह तो पाल से नीचे आई हुई है, तो पाल के समांतर यानी कि समकक्ष बनाने के लिए यहाँ पर कमर पर ऊंचा चबूतरा आया है। रोज कहाँ दीदी पर? आधे घंटे की है ये वीडियो, 30 आधे मिनट घंटे की है? हाँ, इसीलिए मैं कह रही थी खाली कि फिर इसको मजा आगे नहीं कर दो। आएगा। नहीं, इसको आगे कर दो, वो कर दो खाली बट के पुल उसकी। एक मिनट करके जो दिखाते हैं। बड़वाइयां में हिंडोले लगाए हुए हैं। एक मिनट, ये देख, ये जो बटका हाँ है। ये देख लो, बस ये कर दो। ठीक है। ठीक है, हाँ ये समझ लेते हैं। है ना, कितना इजी बनाया हुआ, देखो बट का पेड़ आया हुआ है। ये सेंटर में है, बट का पेड़ आया हुआ देखते है। देखते कैसे हिंडोले पूरे उसके लगा देंगे। पेड़ ऊपर जाके उसकी बड़वाइयां निकाल कर तो यहाँ पर आएगी। ये बड़वाई यहाँ पर आएगी। ये 2 3 बड़वाई है, वो भी बड़ के तने की तरह ही उसकी साइज हो गई है। इस तरफ भी 4 आएगी, 1 2 3 और 4। उसी तरफ पश्चिम की तरफ भी 1 2 3 और 4। पूर्व की तरफ भी 1 2 3 और ये 4। तो ऐसे ये बड़वाइयों और ये बट का पेड़ सब मिलकर 9 हारे होगी। जैसे यहाँ आएगी 1 2 3 4 तो ये जो एक हार आई उसमें बीच में पेड़ बिंदे है, उसके पश्चिम में 4, पूर्व में 4, 4 और 4 8 और बीच वाला 9 हो गए। ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। दूसरी हार 9। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। किनारे पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 छठी हार। ये 8वीं हार।
हाँ, मैं कह जय भैया आज आप फिर टीचर हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। है ना? देखो सुंदरता जी, ये एक हार जिसमें 9 बड़वाइया है, 6, 7, 8, 20 बड़वाई आई हुए, 20 बड़वाई के पेड़ आए हुए हैं, तो 20 इधर 20 इधर 20 और 20, तो 24 जार 80, 20 इधर 20 20 और 20 80 और बीच वाला ये कुल मिलाकर हो जाएंगे 81। तो अब किनारे की शोभा देखते हैं कि कैसे उसमें मेहरा भी आई हुई है। देखो ये एक उड़वाई से दूसरे उड़वाई तक यहाँ एक मेहराब बन गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये 8। एक हार में 8 मेहराब बन जाएगी, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं और 9वीं। तो ऐसे हम करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे सबकी शोभा आएगी। लास्ट वाले में बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ऐसे 8 की एक हार में 8 मेहराब, ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 4 5 6 7 और 8। एक हार में 8 में छठी हार में 8 मेहराब, 2 हार है तो वो भी 72 यानी कि 72 मेहराब हो जाएगी। एक मेहराब में एक हिंडोला आएगा, हिंडोले भी लगा दिए। 8 24 मेहराबें बनाने में इतनी दिक्कत लग रही थी, इतनी सारी मेहराबें मिनटों में बना दी। मिनटों में बना दी। 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 44 मेहराब होगी। तो हर मेहराब एक हिंडोले के हिसाब से 144 हिंडोले होंगे। 144 मेहराब और बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा 9 बहुत की अच्छे 9 से। हारे, और ये वीडियो हम हमने 25 पक्ष में भी शॉर्टकट में शेयर देखा कर है। देंगे, 25 पक्ष में शेयर कर देंगे। अच्छे से बट का घाट समझ में आ जाएगा। वैसे समझ आ गया है कि 9 की हारे कैसे आई हैं, किस तरह से आई हैं। ठीक है, एक चौपाई ले लेते हैं आगे सरोज दीदी, और शेयर भी कर देंगे सुंदर साथ को अच्छे से, तो हो जाएगी। एक चौपाई ले शांति लो, देवी ने आज रोज फिर दीदी हाथ को ले खड़ा- लो लास्ट, ओ किरण दीदी को दे दो, लास्ट चौपाई है क्योंकि 5-6 हाँ जी, मिनट ही किरण रह दीदी गए। आप और मोहल घाट केल के सोबी जिन्स इन ए दो मोहल अति सुंदर करत साम सामी रोशन। केल घाट के सामने आए हुए केल पुल की भी शोभा इसी प्रकार की, बट की शोभा जैसे बताई वैसे ही कह रहे हैं कि शोभा जो है केल पुल की भी आई है। अंतर केवल इतना है कि केल पुल के छज्जे केल घाट के वृक्षों की 5 भूमिकाओं की डालियों से मिले हुए हैं। ये दोनों महल बहुत ही सुंदर हैं और एक दूसरे के आमने सामने जगमगाते रहते हैं। अंतर क्या बताया उन्होंने? केल पुल के जो छज्जे हैं केल घाट के वृक्षों की 5 भूमिकाओं की डालियों से मिले हुए। ये भी कौन सी पर, ऐसा नहीं कि पूरा जो है
उसके साथ नहीं मिले हुए, कॉर्नर हाँ से ही मैं मिले हुए, जैसे कि हाँ दीदी बट मेरे के मन में भी कॉर्नर ये आ रहा था कि बाकी की डालियां कैसे मिलेंगी, आप वो समझाओ। है, मतलब कितना मिला होगा ये घाट, कैसा मिला है? कॉर्नर से सिर्फ मिली हुई हैं और नहीं मिल सकती कभी भी, चाहे वो केल के पुल की वो केल वृक्ष की डालियां हो या इधर बट के घाट की डालियां हुई हैं, क्योंकि बराबर तो आते ही हैं। केल पुल 500 मंदिर का अलग है, केल पुल जो है वो भी 500 मंदिर का अलग है। इसके बीच में 7 घाट हैं जो कि 500 मंदिर के हैं। ये बट का घाट जो है वो भी आया है 500 मंदिर का, और केल का जो है वो भी 500 मंदिर का है। ये बिल्कुल बराबर तो आए नहीं। इनकी जो कॉर्नर से जो है आप कौन से इसके लगाएंगे, अगिन, नैऋत, वायु, ईशान। अगर इधर से हम देखते हैं तो अगिन कोना जो है उसके कोने के साथ जो बड़वाइयां मिली हुई हैं, ये जो इधर की और बड़वाइयां, हाँ सिर्फ इधर की बड़वाइयां मिली हुई, उधर से भी यही बात, पर ये दोनों जो है बिल्कुल आमने सामने हैं। और कितने इसमें से किरणें निकल रही हैं, दोनों किनारों से दोनों पुल जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। महलों की शोभा दे रही है ना इन दोनों को, कि कितने सुंदर दोनों महल हैं जो आपस में आमने सामने हैं। शोभा की कोई फर्क नहीं है। इसमें बट की बड़वाइयां लगी हैं तो उसमें केल की जो है वो बढ़ करके आगे निकली हैं। बड़ोवन के वृक्ष की भी आनी चाहिए वैसे तो, बड़ोवन के वृक्ष की। हाँ दीदी, ये जो अपने बीच में जल केल, चबूतरे तक जब छाया होती है ना, दीदी मैं बोलूं हाँ थोड़ा जी सा, वही ना, ये जल चबूतरे तक जब हाँ छाया जल चबूतरे होती तक है तो इनकी, आएगी इनकी, है ना, तो जब जल चबूतरे पे छाया होती है तो इधर भीतर की तरफ से, जल की तरफ से बिल्कुल इससे बटपुल से मिलान हो जाएगा। जब 125 मंदिर के अंदर डालियां जाएंगी ना, तो हाँ इधर जी हाँ से जी, यहाँ से 125 मंदिर तक मिलान हो जाएगा दोनों पुलों का इस तरह से। और हाँ इधर जो मिल जाएंगे बड़ोवन ना, के वृक्ष आए हैं, पुखराजी रोज के, ये 5 भूम के आए हैं, तो इनका भी मिलान हो जाएगा। उधर से भी मिलान हो जाएगा ना। पुखराजी रोज के जो वृक्ष है ना, यहाँ 5 भूम के आए हैं, हाँ तो जी हाँ वो भी जी, आगे बढ़कर इधर के बटपुल से पूरा मिलान कर लेंगे, तो आने जाने का एक रास्ता आराम से। हाँ जी, बीच में तो जमुना जी खुली रहेगी ना। हाँ, 125 मंदिर की बात तो खुली है ही ना। सब हाँ खुलेगी, 250 मंदिर दीदी की खुली इसका रहेगी, है ना। मतलब ये सारा मिलान इधर से भी इनसे भी हो गया। हाँ, भीतर है की ना, तरफ से मिलान होगा, पुलों का मिलान भीतर की तरफ से होगा, जल की तरफ से। वो ये जल की तरफ से जो लगाया है ना, ये हाँ सही लगाया ना हाँ दीदी जी हाँ एरो? जी, जब छतरियां आगे जाएंगी ना, तो इधर से हाँ, भूम दर भूम मिलान कर लेंगी। और और इधर वाला इधर से ये जो बाकी जो हद रही, उसके आगे आ गए बड़ोवन के वृक्ष, पुखराजी रोज के, उनसे मिलान हो जाएगा। मतलब जहाँ ये दीदी ये वाली लाइन डाली है, यहाँ से स्टार्ट होता है ना बट का घाट, ये वाले कॉर्नर से, ये वाले, हाँ यहाँ से हाँ ठीक जी। है, ये वाले कॉर्नर से। तो इधर वाले जो पहली लाइन वाले जो इधर वाले जो वृक्ष है, वो सीधा इसके साथ ऐसे मिलान कर लिया, मिलान और कर बाकी की जो बड़वाइयां जल चबूतरे पे गई, तो उन जल हम्म। चबूतरों ने भी इधर से मिलान कर लिया। ठीक है, ऐसे ही है ना? हाँ जी। इसके सामने केल पुल के सामने तो मधुवन के आएंगे ना, पुल के सामने। नहीं, पहले बड़ोवन ये पुखराजी रोज के वृक्ष आएंगे ना, ये 5 भूम के आए हैं। हाँ ये तो कॉर्नर, ये तो आएंगे ही आएंगे उधर केल पुल के सामने। केल पुल के सामने मधुवन आ जाएगा, और इधर हाँ, बड़ोवन आ मधुवन ही गया। बोल रही हूँ मैं, मधुवन के वृक्ष हाँ आएंगे ना। हाँ, और और इधर इसके बड़ोवन आ सामने गया, इधर बड़ोवन आ बड़ोवन गया, के वृक्षों की बड़ोवन आ गया डालियां। ना, बट में से होके निकला बड़ोवन। हाँ तो पर ये बट आपस में एक मिलान, बड़ोवन तो आपस घूम में एक जाता है ना जी, किरण हाँ दीदी, तो बड़ोवन तो घूम जाता है ना कुंज हाँ, तो निकुंज बट बन के के। आगे से ही तो, इसी में से तो निकले हैं वो वृक्ष, हाँ इसमें 125 से निकल मंदिर की गया ना। दूरी पे हाँ हो जाते हैं। कल ये इन्होंने क्लियर करी दीदी कि यहाँ से जो ये वृक्ष निकले ना, ये वाले, ये वैसे इनकी दूरी कितनी है एक बड़वाई से दूसरी बड़वाई की, है ना। इधर से जो ये वाले निकले, इन्होंने ये बात क्लियर करी थी कि ये वाली दूरी, इधर के जो पेड़ निकले ना, वो 125 मंदिर की दूरी पे होते, तो यही घूम के आगे जा रहे हैं, ये मुड़ गए थे इधर। हाँ ये हाँ, तो ये मुड़ गए ना बड़ोवन के इधर पेड़ से। तो बटघाट के आगे से ही घूम गए, बड़ोवन के पेड़ हाँ तो जी वही तो बटघाट कह के रहे हैं आगे ना। से, इधर कुंज नहीं कुंज होगा। इधर कुछ नहीं कुछ में से ही निकले हैं ना, इधर से। हाँ हाँ, नहीं इधर जल आगे की रोज पर तरफ। तो बड़ोवन के 2 वृक्षों की हारें पुखराजी रोज पर तो आई हुई हैं, पुखराजी रोज पर भी
बड़ो वन के 2 भौम के हैं, हाँ नहीं वो भी जा रहे नहीं, हैं। ये दोनों पुलों के सामने और बट घाट के सामने ये बड़ोवन 5 के भौम वृक्ष के, 5 भौम के हो 5 जाते हैं, भौम के हो पुखराजी जाते हैं। रोज के। हाँ दोनों ये अपन ने पुलों के करा था, सामने हाँ। और बट घाट इधर के भी आपने सामने बताया तो पुखराजी इधर भी रोज बताया। 5 भौम की हो जाती है वो पूरी मिलान एक साथ है ना। पूरा। उसके बाद फिर इधर इधर कुंज से मिलान हो जाएगा, बटपुल के सामने कुंज से मिलान हो जाएगा, उधर मधुबन से मिलान हो जाएगा। उधर मधुबन से हो जाएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ आशिमा बोलो, आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, मुझे वो पूछना था, एक जैसे अब इस चौपाई में अंतर आ रहा है ना, जैसे वो बट के पुल के सामने और केल पुल के सामने, तो उसमें लिखा है ना कि केल पुल की तो 5 भौमें मिलान करती हैं, तो इसका मतलब बट की घाट की सिर्फ 5वीं भौम करती है? नहीं नहीं, नहीं 5 नहीं भौम नहीं, 5 भौमें, 5 भौमें करेंगी। तो ये अंतर लिखा हुआ ना इन्होंने दोनों घाटों का, दोनों पुलों का एक अंतर है। कहाँ लिखा है? ये जो अभी हमने चौपाई करी है, ये वाली 8वीं चौपाई। 2 पुलें करत साम सामी रोशन, मोहल घाट केल के सोबी जिनसिन, ए 2 मोल अति सुंदर, करत साम सामी रोशन। एक ही अंतर लिखा है बस। नहीं नहीं, अपन चपाई पढ़े, चपाई में चौपाई अंतर पढ़ो, कहाँ है? चौपाई पढ़ो, चपाई पढ़े। आशिमा चौपाई में कहीं नहीं है। ये मोहल घाट केल के सोभी जिनस इन, ए 2 मोहल अति सुंदर, करत साम सामी रोशन। सोभी जिनस इन यानी समान शोभा, समान शोभा है। ठीक है। हाँ जी। ये जो बड़वैया है ना, ये 5 भौम मिलान करेंगी उधर से केल के, मतलब जब जल चबूतरे पे आते हैं तभी मिलान हो जाएगा। इधर बढ़ जाती है इधर। हाँ जी डीपी सिंह जी, सबको खोल दो सरोज दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी ये चारों तरफ से घेर ली तो बीच में तो जमुना जी ताल जैसी लगेगी। हाँ चारों ताल ओर जैसी ही नजर आती है, चपाई भी आती है, शायद चपाई भी आती है, ताल जैसी नजर आती है। इधर से दो चारों तरफ तो तरफ से बट से घूम के वृक्षों के, 2 तरफ वृक्षों के हो गए, 2 तरफ नगों के महल हो गए, तो पूरा एक आने जाने का रास्ता हो गया ऊपर से। हाँ से घूम सकते हैं। नरेश जी, अच्छा डीपी धाम सिंह से जी, लेके सब खोल चारों दो। तरफ से केल भूल हाँ जी डीपी सिंह जी, आप क्या कह रहे हो? हाँ प्रणाम जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जो केल पुल और वट पुल है वो क्या पूरा कवर नहीं करेगा, पूरी उसकी डालियां नहीं मिलेगी उसके साथ, छज्जों के साथ में? केल पुल और बट के पुल की दोनों, जैसे केल बट पुल का में घाट, तो बट का हाँ घाट, घाट घाट। जी 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 जी। अब जैसे अभी बताया किरण दीदी ने कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ जो ये कोना है ना, इधर से लेकर उधर 500 मंदिर का कर लो आप, ये कॉर्नर से, यहाँ से, ये वाली जगह से, तो इधर से 500 मंदिर, उधर कॉर्नर ये है। जी तो डालियां इसकी जो इधर वाली दीदी कौन सी लाइन की टच होंगी? ये वाली जो पहली हार डालियां आई पहली है ना, हार। वो आगे बढ़ेंगी, जल चबूतरे तक जाएंगी। जब वो जल चबूतरे पे जाएंगी तो वो इधर जल की तरफ जो अपने छज्जे पड़ रहे हैं बटपुल से, उनसे मिलान करेंगी। 50 जल रोस हाथ वाले तक। छज्जों से नहीं, जल की तरफ वाले छज्जों से। जो पाट घाट की तरफ छज्जे आए ना बटपुल के, उन पुल से उनसे मिलान करेंगी। जी जी। इधर 50 हाथ मंदिर का जो छज्जा नहीं है, 50 हाँ, मंदिर उससे का है मिलान वो। करेंगी। 125 मंदिर कितना तक वहां बड़ा? मिलान हो जाएगा। 125 मंदिर तक मिलान हो जाएगा। कि अब मान लीजिए अपन इस बट पुल में हैं और इन वनों की छतरियों पे जाना है, तो हम जा सकते हैं 125 मंदिर तक। हम इन बटपुल में हैं, बटपुल में है, 125 मंदिर तक अपना छतरी मंडल है जल पर, और हमने उस छतरी मंडल में जाना है, तो इन मतलब भौमों से हम जा सकते हैं। मतलब जमुना जी की तरफ से जा सकते हैं, दक्षिण की हाँ, तरफ से। जमुना जी के ऊपर अपन ने जाना है जल की छतरी मंडल पर, तो हम यहाँ पुल से निकलकर छतरी मंडल में जा सकते हैं, क्योंकि इन बड़वैयों ने एक रूप मिलान किया जल तरफ 125 मंदिर तक, जहां तक छतरी मंडल गया। जी जी। मीनू जी एक बार करके दिखा। एक मिनट, बना रहे दीदी। ये उधर की तरफ से दिखा दो मेरे को, वहां सही हो जाएगा। केलपुल की तरफ से दिखा दो। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, उधर सही हो जाएगा। ये देखो, हाँ ये रहा, मान लो। हाँ, इधर से मिलान हो जाएगा। एक नैनो टेप ले लो।
ये देखो ना, मान लो यह जल चबूतरा यहाँ तक आया है ना, अब वहां से, अब वहां तो दीदी बट का घाट नहीं बना ना, इसकी नहीं, ये मान है लो, ना, कोई बात नहीं, वो तो वो वाले वृक्ष ले लें। मतलब इतने, मान लो ये वाले वृक्ष, ये वाले, इसकी डालियां 100 यहाँ तक गई ना, इसके यहाँ तक जल चबूतरे तक जा रही है ना, ये वाली, तो उसका उधर से भी मिलान हो जाएगा ना। पहला घाट लो आप, पहला ले लिया ना, ये पहला ले लेते ये हैं। दूसरा लिया। हाँ, वो पहला उधर थोड़ा, वो उधर दूर पड़ रहा है ना, वो सही दिशा में नहीं बना हुआ, पानी तक आ ही नहीं रहा उसकी ना, वो वाली, इसीलिए वो उधर इसीलिए ले लिया, वो आ ही नहीं रहा उसका ना। तो इसके इधर से भी ये डालियां, ये छज्जे बड़े हुए ना, तो ये भी मिलान कर लेंगे ना। जैसे रंग महल के छज्जे से मिलान होता है, ऐसे इन बटपुल के छज्जों, केलपुल बटपुल के छज्जों से इन छतरियों का मिलान हो जाएगा। इधर से भी मिला दो ना, ये वाली इधर से। दीदी इसका मतलब ये हमारा, अगर इस तरह से समझे हम, केल पुल का जो अगेन नैरित कोण है, नैरित कोण की तरफ, केल के अगेन नैरित, हाँ ये वाला, इस कॉर्नर से जो हमारे बड़े वन के वृक्ष केल घाट पे आए, वो केल घाट के इसके नैरित कोण से ही जाके मिलेंगे 50 मंदिर के जो छज्जे केल पुल के। पूरा का पूरा बड़े वन के वृक्ष, क्योंकि केल का घाट तो आगे से शुरू हुआ ना थोड़ा, उसके सामने तो मधुवन आया पूरा पुल के सामने, तो ये थोड़ा, तो इसका मतलब नैरित कॉर्नर है, उस साइड से जो छज्जे 50 मंदिर के हैं, वो बड़े वनों के जो केल घाट के बड़े वन के वृक्ष हैं, वो उनसे मिलान करेंगे पहली हार पुल के साथ। आप समझ गए ना दीदी मेरी बात? केल पुल का मतलब क्या हुआ और कि नैरित दोनों पुलों के मध्य में ये 7 वन है, तो इनका मिलान इन दोनों पुलों के मध्य वाली जगह से होगा ना। जब ये जल चबूतरे पर आएगा तो दोनों पुलों की जो जल तरफ वाली ये छज्जे हैं, उन्हीं छज्जों से 125 मंदिर तक मिलान होगा ना। ठीक है। अब भले यहाँ पे कोई, भले ये ईशान कोना कहे, इधर अपन वायव्य कोना कहे, कोई भी कोना से कहे, क्या मतलब है, मतलब ये वाली जगह पे जो आ रहे हैं हमारे वृक्ष, इधर से इधर गए, यहाँ जल चबूतरे थे, तो इधर से भी इधर मिलान हो गया 125, क्योंकि 125 जल की तरफ ही तो हुआ ना मिलान। पुल और बट पुल का जो जल की तरफ अपना ये छज्जा आमने सामने पड़ रहा है, वही मिलान, वहां पे मिलान हुआ है। उधर तो नहीं होगा। जैसे हम बट पुल पे हैं और हमने यहाँ से केल पुल में जाना है, और हमारा मन है हम इन छतरी मंडल से जाएं जो जल चबूतरे पर आया है, तो अपने को एक सीधा रास्ता है इन जल छतरी मंडल के ऊपर से जाते हुए, है ना। बटपुल से केलपुल जाना, और हमारा मन है जल चबूतरे के ऊपर जो छतरी आई है उससे जाएं, तो उन छतरियों ने छज्जों से मिलान कर रखा है, उससे हम उधर चले जाएं। मतलब इसका ये हो गया कि जल केल पुल या चाहे बटपुल के सामने जो एकदम एग्जैक्टली जल रोस पड़ती है, जिसपे डोरियां भी आई हैं, वो जगह तो खाली हुई ना, उसके सामने पाल भी खाली, और फिर मधुबन के वृक्ष है। मैं समझी नहीं बात आपकी। दीदी पता क्या कह रहे हैं नरेश जी, एक मिनट, जल रोज तरफ तो हो गया पानी की तरफ, इधर एक मिनट रुको नरेश जी, ये वाली साइड। हाँ, इधर तो पुखराजी रोड से मिलान होगा पहले, इधर तो पुखराजी रोज के वृक्ष आएंगे वहां तक, केल पुल के तक। तभी तो महाराज जी ने इस पुखराजी रोज को 5 भूम का कर दिया। हाँ, यहाँ 5 भूम के पुलों के सामने पुखराजी रोज को तभी तो 5 भूम का किया है। ये पूरा करेंगे केल पुल तक। ये पुखराजी इतनी बड़ी डालियां आ जाएंगी दीदी, ये वाली डालियां यहाँ तक आराम से आएंगी, जल चबूतरे तक छाया नहीं कर रही, पूरी जमुना जी में कर रही है, आगे देखो ना। तो फिर ये वाली भी इधर आ जाएंगी, मिलान कर लेंगे ये भी छज्जों के साथ। वो तो पाल से आ रहे हैं बड़े वन, मतलब ये पुखराजी रोज से ही 5 घूम के पूरा केल पुल तक आप आएंगे। ये सुनो, मरोड़ के बाद कहाँ से पाल पे आ रहे हैं? जब जमुना जी मरोड़ खा के आती है पुखराज से, और जब भोजकोसी में तब भी वहीं से आ रहे हैं। पुखराजी तभी रोड तो वहीं से आ रहे हैं, मिलेंगे सब पूरे। इतनी बड़ा छतरी मंडल है ये, वो तो जल चबूतरे तक जा रहे हैं, ये तो सिर्फ अब जल की किनार तक ही जा रहे हैं। 125 मंदिर पहले ही पूरी हो गई है तो। और वो भी 50 मंदिर के छज्जे भी, और इधर से छज्जे भी 50 मंदिर आगे बढ़ा। हाँ, छज्जे भी निकल रहे हैं। जल रोज के इन्होंने 250 में से 50 कवर भी कर दिए। तभी तो देखो ना, हमेशा जो पुखराजी रोज आई है 2 भूम तीसरी चांदनी आई है, लेकिन दोनों पुलों और बट घाट के सामने उसको 5 भूम। सुंदर सार जी, सबको क्लियर हुई? नरेश जी ने कर लिया इसका जो अपना जो है ना पूरा पूर्व दृश्य जो है उससे ज्यादा क्लियर होगा मुझे लगता है। यहाँ तो फिर भी कम फौज कौशल में तो 1100 पता नहीं 1225 कितना आता है, बहुत तो ज्यादा ही है फौज कौशल के लंबे पेड़ छाया करते। अपन ना इस चीज को कल फिर सहूर करेंगे,
और भी कल वो पूरब दिशा वाला भी दीदी, कौन सा वाला आप कह किरण रहे जी, हो? आपने जो अच्छा। पुल के बारे में बताया था ना, उस समय मेरा इसमें आवाज नहीं आ रही थी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कल ये फिर वो लेंगे वाला टॉपिक कि अपन। केल पुल से बट पुल में जाने का वो नहीं, पहले शुरुआत में जब करी थी ना पानी के बारे में, गहराई के बारे में, वो दीदी वो नीचे थंबों वाली बात थी। तो वीडियो भी दे। वो मेरे में आवाज नहीं आ रही थी। अपन कल फिर से करते हैं क्योंकि 5:10 हो गए। कल से शुरू से ये वाला ही रिपीट कर लेंगे शोभा, और केल पुल के साथ मिलान वाली भी, बट के पुल के मिलान वाली। किरण दीदी आप नक्शा लेके आना अच्छे से, ये स्टार्ट में ही ले लेना है किरण दीदी। दीदी केल घाट के सामने भी 5 भूम के हो जाते हैं ना, पुखराजी हाँ रोज जी, हाँ के। जी, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, केल पुल के सामने भी और बट पुल के सामने भी, प्लस बट घाट के सामने भी। केल घाट के सामने नहीं, केल घाट के सामने नहीं, ठीक, बट घाट के सामने। केल पुल केल घाट के सामने तो इधर बड़ो वन के आ जाएंगे ना, वो तो पुखराजी रोज पे है ना। वो तो हाँ, लेकिन बट घाट के सामने पुखराजी रोज 5 भूम की आई है। केल घाट केल वन के सामने नहीं वर्णन आया, चित्र भी नहीं आ रहा। क्या हो जाता है। कल करते हैं इस चीज को और क्लियर कर लेते हैं कल, मोटा मोटा जो ठीक। पूरा मिलान है ना अच्छे से समझ हाँ, लेते हैं अपन। ठीक है। मैंने किरण दीदी से आ काफी गया चपाई समझ, आ गया। चपाई इसके आगे एक चपाई में अंतर वाली बात कर रहे थे, मुझे वो भी समझ आ गई। कल करेंगे, कल करेंगे, है ना। सब अपने अपने हाँ, अंदर अंतर- लिख लो कि कल ये बात करनी है, ठीक है। हाँ, अंतर वाली कल बात करते भी हैं। क्लियर हो गई, कल करेंगे। हाँ कल ठीक करेंगे। है। किरण दीदी आप चौपाई दोहरा लो क्योंकि टाइम पे ज्यादा हो जाता है ना, आगे भी क्लासेस होती हैं सब थोड़ा। हाँ जी। और मोहल घाट केल के सोबी जिन्स इन, ए दो मोहल अति सुंदर, करत साम सामी रोशन करत साम सामी बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की ना धाम की जय। सर्व सुंदर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।